हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे 6 साढ़े 6 के वक्त। तो इस समय पे ना सबसे पहले उठ करके मेरा छत पर टहलना रहता है। टहलना, हल्का फुल्का एक्सरसाइज वही करते हैं। इसके बाद फिर नीचे झाड़ू वगैरह लगाए। किचन विचन तो मेरी सब साफ़ थी, और उधर रूम सामने वाले भी पोछा वोछा लगाना था, तो उधर झाड़ू भी लग गया था। इधर रख दिए थे चाय की, चाय बन जाए, क्योंकि इनके भी थोड़ा जुकाम इनको भी हो गई है, तो बोले कि चाय बना के चाय रख दिए थे। और उधर लगाने लगे झाड़ू, और याद ही नहीं आया मुझे, तो चाय मेरी ना जल गई थी, मतलब हाफ हाफ कप बचा ही था। तो ये था कि दोबारा बनाए क्या, तो ये बोले कि नहीं ठीक है, वो इतना ही पी लेंगे। वैसे भी चाय हो गई, याद ही नहीं है, बस इस समय पर जुकाम थी ना, तो इसलिए बोले थे चाय के लिए। लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, वो मतलब पूरे नीचे झाड़ू लगाए, ऊपर लगाए, तो याद ही नहीं आया कि चाय रखे हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी हम लोगों के लिए चाय मिली, स्वाद लेने के लिए, बस ज़्यादा तो थी नहीं, तो बस चाय लिए। इसके बाद आ गए थे पोछा लगाने पे कि जल्दी जल्दी पोछा लगा ले, क्योंकि नमक के लिए ना टिफ़िन वगैरह भी तैयार करना है। पर वो क्या बोले आज नमो मेरे कि हमको आज पराठा नहीं करना है, तो मम्मी आप रोज़ डेली डेली ना पराठा बना करके देती हो, कुछ अलग दो। और अचानक कैसे बन पाएगी, फिर सुबह का ना इतना सारा काम भी था, तो वो हम अलग से क्या ही बनाए। तो फिर मैगी के लिए उससे बोले कि आज मैगी बना देते हैं, तो मैगी खा लो और लेते भी जाओ, फिर नेक्स्ट डे जो कहोगे ना तो बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारा काम था इस बीच में, तबीयत खराब थी, तो कुछ काम भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा था मेरे से। और ये हॉस्पिटल से मतलब के आने के बाद उसके दूसरे या तीसरे दिन की मेरी वीडियो थी। हाँ, तीसरे दिन की ही थी। तो अब थोड़ा थोड़ा आराम लग रहा था। तो ये था कि पूरे कपड़े वगैरह जितना है ना, जैसे बेडशीट वगैरह सब निकाल करके रख रही है, क्योंकि मेरी आदत क्या है ना, जैसे जब किसी की मेरे घर पे तबीयत ख़राब हुई ना, तो फिर वो वाले कपड़े जैसे बेडशीट के तो हम ज़रूर ही चेंज कर देते हैं। लेकिन इस बीच में 4-5 दिन लगातार मेरी वही बिछी रही कि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, और धुले ही कौन। और मशीन पे भी डालते थे, इसका ट्राईपोड पानी वाला ख़राब हो गया है, तो ऊपर से पानी भी डालना पड़ता था, मतलब रहने ही दिए थे। और ये था कि आज हम पूरे कपड़े वगैरह सब पूरा क्लीन ही करेंगे जितने हैं। तो और इनके और नमो के कपड़े तो ज़्यादा ढेर ही लगे थे कि क्या था कि ये लोग ना मशीन पे डाल देते थे, तो मशीन पे ना अच्छे से क्लीन होती नहीं थी। तो आज ये लोग देखते कि थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ठीक है, काम थोड़ा बहुत कर रहे हैं ना, तो बढ़िया ला करके सब अपना अपना कपड़ा ढेर लगा दिए थे। तो वो भी काम करना था, तो चलो नमो को मना लिए कि तुम मैगी ही खा लो, फिर नेक्स्ट डे तुम्हारे पसंद का हम नाश्ता बना देंगे। तो उधर नमो को लगा दी थी प्याज वगैरह सब छील करके रेडी करो, इसके बाद हम आते हैं तो बनाते हैं। तो लेकिन पता है, इधर पोंछा लगाते लगाते ना मुझे थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया था, बाहर भी लगा रही थी। तो नमो क्या किए, प्याज वगैरह सब कट किए थे, तो पापा से पूछ पूछ के ना खुद ही ट्राई कर रहा था कि मैगी बनाते हैं आज हम, कैसी बनती है। खैर बच्चे बड़े हो गए तो उनको तो हर चीज़ आनी चाहिए, चाहे बेटा हो या तो बेटी, उनको सिखाना चाहिए। लेकिन नमो कभी सीखना ही नहीं चाहते। आज उनको ये लगा कि मैगी बन ना पाएगी, मम्मी को लेट हो जाएगा, तो हम ही ट्राई करते हैं। तो नमो बना लिए थे मैगी, हम गए तो जल्दी से गूँथे आटा, और उनके लिए सेक दिए थे पराठा। तो पराठा मैगी वो खा करके चले गए थे। और अब हम अपना लेकर के ये कुंटल भर कपड़ा बैठे थे, तो जब पता है सब के कपड़े धुल करके डाल दिए थे मशीन पे, तो उधर ड्राई हो रहा था। और अब बची थी बेडशीट, और जितने तकिए के कवर वगैरह थे ना, सब निकाल दिए थे कि हमको धुलना है। जबकि उनको पता था ना कि आज मेरे को निकलना था वहाँ बीच वाले मेरे जो देवर हैं, तो वो आए हैं बाबा धाम से, तो पूजा वूजा करवा रहे थे। तो ये मना भी कर रहे थे कि आज ही तुम पूरे कपड़े लेकर के बैठी हो तो लेट हो जाएगा, तो वहाँ चली जाओ टाइम से, फिर नेक्स्ट डे धुल लेना। लेकिन पता धुलने से लगा कि 4-5 दिन तबीयत मेरी ख़राब थी इस बीच में। तो जितने बेड शीट थे मेरे 4-5, तो एक एक करके बदलते जाते थे डेली बाय डेली, क्योंकि एक दिन फीवर हुई तो फिर दूसरे दिन उस बेड शीट को ना बिल्कुल भी रखने नहीं देते, और उस बीच में हिम्मत थी नहीं धुलने के लिए, तो सब रखा था पड़ा था। तो ये था कि एक तो धुल ले, मतलब डालने के लिए हो जाए, और तो फिर बाकी हम धुलेंगे, मतलब नेक्स्ट डे ही धुलेंगे, और वैसे भी एक साथ में नहीं धुल पाएंगे। खैर गंदा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक दिन ही डालते थे, दूसरे दिन चेंज कर देते हैं। वैसे तो 6-7 दिन डाले जाते हैं, लेकिन जब मतलब तबीयत ख़राब हुई तो जुकाम वगैरह हुआ, तो उसको हम एक दिन मतलब नेक्स्ट डे चेंज ही कर देते हैं। तो ये तक तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ा धुल लेते हैं इसको डालने के लिए, इसके बाद फिर निकलेंगे। तो उधर कपड़े और सब हाथ से धुले, तो डाल दिए थे मशीन पे।
इधर कपड़े मेरे पूरे धुल गए हैं, अब इसको डालेंगे अंदर। नमो की भी स्कूल की तैयारी हो गई तो वो चल दिए स्कूल, अपना मैगी ले लिए हैं टिफ़िन पे और डालेंगे पूरा कपड़ा अंदर ही, क्योंकि मौसम अच्छा दिख नहीं रहा, कभी भी बारिश हो सकती है। वैसे भी ड्राई कर दो ना जल्दी सूख जाते हैं, अंदर ही सूख जाते हैं कपड़े, तो हम बाहर कपड़े तो डालते ही नहीं हैं, क्योंकि चलिए पता चले कि दुकान निकल जाओ बाहर डाल करके फिर आए बारिश तो पूरा भीग जाए। अब मौसम ठीक नहीं था बिल्कुल भी, पहले तो धूप थी सुबह सुबह, फिर इसके बाद फिर से वही बादल और ऐसा बहुत तेज़ गर्मी थी कि बारिश होगी ही। और ऐसे मेरी लंबी डोरी लगी है, आंगन से लेकर के किचन तक डोरी लगी रहती है और हमेशा ही लगी रहती है, क्योंकि गर्मी के टाइम पर रहता है कि बाहर डालेंगे तो कलर निकलेंगे तब भी डाल देते हैं, और इस मौसम पे भीग जाएंगे तो हमेशा ही काम करती है डोरी मेरी। बस वही ठंडी के टाइम पर ना बाहर कपड़े रहते हैं, नहीं तो फिर पूरे ही अंदर रहते हैं। देखिए इतनी लंबी डोरी लगाए फिर भी कपड़े इसमें आ नहीं पाते, तो रेलिंग में जितनी रेलिंग है ना उसमें डाल देंगे तो अपना सूख जाते हैं। और इसके बाद ना पता है नहाने के बाद पूजा वगैरह तो मेरे को कुछ करनी नहीं थी, तो ये था कि जल्दी से तैयार होकर के निकल जाएंगे वो देवर की दुकान पे एमिलिया वाले में जहाँ पूजा हो रही थी। तो पर इनका आने लगा बार बार फ़ोन। एक कस्टमर आई थी और उनको लेनी थी साड़ी, मतलब रक्षाबंधन में सबको ननद लोगों को उनके देने के लिए, तो बहुत देर से साड़ियों वो देख रही थी, छांट रही थी दुकान पे। बहुत साड़ियाँ ये निकाल भी चुके थे, लेकिन उनको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं लेनी थी, कुछ कम रेंज की लेनी थी कि 4-5 साड़ियाँ लेना है तो मतलब ज़्यादा कास्टली भी ना रहे। तो फिर वो बोली कि दीदी को बुलवा दीजिए तो जल्दी से पसंद करवा देती हैं, और उनकी दिखाई हुई साड़ी जल्दी हमको पसंद भी आ जाती है। तो इनका आने लगा फ़ोन के बार बार कि तुम आओ पहले साड़ी दे दो और फिर इसके बाद वहाँ जाना। तो पता है जैसे घर का वो साड़ी पहने थे ना, कंघी वगैरह मैं कुछ भी नहीं की, पिनअप भी नहीं की, और जल्दी से आए तो पहले उनको साड़ी दिखाए। तो 1 घंटा तो दुकान पे ही लग गया, उनको 10-12 साड़ियाँ हम निकाल कर दिखाते गए पर 3-4 साड़ियाँ वो ले ली थी। खैर बहुत जल्दी ली थी। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना कि मतलब वो हम ही से लेते हैं, इसकी वजह से ना हम मायके वगैरह कहीं नहीं जा पाते, बस वो बिजनेस की वजह से। तो जल्दी साड़ी दिए, इधर ये ला दिए थे मेरे को आम। तो आम आज हम ऐसे खा रहे थे वहाँ पे कि जैसे बचपन में खाते थे उस तरह मैं आम खा रही थी। तैयार हुए वैसे होने लगी बारिश, बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ पे मेरी ना वो है जो बुखार हो रही थी ना वही जर है। ये देखिए लिपस्टिक बड़ी अच्छे मेटे कलर की। अब कैसे जाएं, तो बारिश होने लगी। बड़ी तेज की बारिश हो रही है। पानी देखो वहाँ का और बारिश निकलने का नाम कहाँ ले। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आधा 1 घंटा बाद फिर निकले, अभी भी हो रही थी हल्की हल्की बारिश। तो ये छोड़े भी नहीं बाइक से, बोले कि ऑटो से चली जाओ, और ज़्यादा दूर नहीं है घर मेरा और बीच वाले देवर का घर, 2 किलोमीटर के अंतराल है, तो ये था कि हम चले जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे आए तो देखिए इधर खाना पीना सब बन करके रेडी था। अम्मा लोग लगी थी, दोनों सास लगी थी और देवरानियाँ लोग थी, सब कोई खाना बन ही गया था। कथा उथा सब कुछ हो चुकी थी, क्योंकि मेरे को लेट हो गया था, वही कस्टमर की वजह से थोड़ा बारिश भी हो गई थी, तो खाना सब कुछ कंप्लीट ही था, बस पूड़ी भर निकलनी बाकी थी। तो ये था कि चलो सास लोग रहती है ना, तो बस यही मज़ा रहता है कि चलो हम थोड़ा लेट भी हैं तो उधर बन रहा है खाना। और वैसे भी सबको मालूम ही था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद हमको आने में भी लेट हो जाए। तो इधर फिर इसके बाद हम लेने लगे थे प्रसाद, जो वो पूजा वाली थी और पूजा वगैरह भी सब कुछ हो चुकी थी, तो सूट ही क्या करें।
तो इधर पापा लोगों को सबका खाना हो गया था, जो पंडित जी की पूजा करवाने आई थी, तो वो सब कुछ खा करके निकल गए थे। फिर लास्ट अम्मा लोग भी खा चुके थे, लास्ट में हम लोग खा रहे थे। तो आज मेरी वीडियो बहुत लेट जाएगी, क्योंकि वो एडिटिंग तो मेरी हो गई थी दोपहर पे ही, लेकिन वॉइस नहीं दे पाए थे। मेरी दुकान पे आने लगे थे कस्टमर, तो हम सामान नहीं देते रह गए और ये भी नहीं थे, इसलिए मेरी वीडियो बहुत लेट जाएगी। एडिटिंग तो पूरी हुई थी, लेकिन वॉइस देना रह गया था। यहाँ पे जहाँ से वॉइस दे रहे हैं ना, वहीं से फिर आप दे रहे थे। तो वैसे तो डालते ही नहीं, क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया था। तो लेकिन ये था कि चलो पूरा ही सब कुछ एडिटिंग मेरे सब कुछ हुई, थोड़ा सा तो वॉइस देना है तो डाल देते हैं। तो इसके बाद खाना खाने के बाद उधर फर्स्ट वाले रूम पे थोड़ा सा हवा, ये नमो भी मेरे आ गए थे, उनको भी खाना पीना सब कुछ हो गया था। तो ये था कि अब निकलेंगे घर, क्योंकि पीछे वाले घर पे मेरे काम भी लगा है, और ये थोड़ा ये भी गुस्सा भी हो कि इतना देर तक क्या करती रह गई। खैर थोड़ा लेट गए थे, तो ये तक थोड़ा लेट ही वापस आएंगे, नहीं तो फिर देवरानी भी बोल देंगी कि जल्दी आई और जल्दी निकल गई। तो थोड़ा सा रुक गए थे हम। तो ये देखिए, ये छोटी मुनिया जो है ना, तो ये कंघी करवा रही थी हमसे। इसकी मम्मी ना थोड़ी डांट दी थी, तो पूरी बाल बिखेर दी थी। तो ये तक लाओ हम कंघी कर देते हैं, मम्मी से अपने वो गुस्सा थी। कहाँ जाइए तो फोन लगाए ऐसा लड़का बच्चा होते हैं हमारे खेत का चले ये बतना आएगा सही बोलता है अंकल बुलावा आने दादा थक जा ऐसे से ज्यादा हम कट जाएगी हम खड़ा हो तू तीन से आगे बढ़ ना मां बोल के ये केले बैठा हुई तो आज दे खाए तो ने खाए ले प्रसाद हो खा ली से अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। कराची ना है कराची है या पहन के जा प्रसाद का तो फोन करना तो आ गए फोन कर तो प्रसाद का पटन के पास स्कूल तो काफ़ी देर तक बातें हुई। इसके बाद हम चल दिए थे, इनका आ गया था फ़ोन कि थोड़ा जल्दी आ जाओ, पीछे वाले घर पे मेरे लगा है काम, तो वहाँ मिस्त्री के पास जाना था। तो ये था कि चलो जल्दी से। और थोड़ा मौसम भी ऐसा कर रहा था कि बारिश होगी आज, ये ना ये मेरे उस वाली दुकान पर भी नहीं गए थे। तो ये था कि चलो मिस्त्री के पास कुछ देर तक रुक ले, और नमो भी ड्रेस पहने ना वो गए थे। तो इसलिए था कि चलो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।